अचानक में मैं दावत खाने जा रहा था, तो रास्ते में बहन लक्ष्मी का फ़ोन आ गया, कह रहे आप जल्दी आओ, यहाँ भी हो, यहाँ बहन साधना की तबीयत खराब बहुत है। तो मैंने कहा ठीक है मैं आता हूँ। वो वहाँ न जाकर बल्कि इनके पास बैक होकर गया, तो मैंने देखा बहन साधना के जीवन को। तो ये बहन इतनी तेजी से रो रही थी, इसकी आंखें ऐसी रेड हो गई, ऐसी आंखें हो गई बिल्कुल बाहर निकल गई, इतनी गंदी तरीका है। जैसे मैं पहुंचा तो मेरे ऊपर क्या करने लगी, घूरने लगी। तो मैंने ये इतने दूर भाई बैठा, इतनी दूर तक मैं इतने दूर खड़ा, और मैंने कुछ वचनों को प्रभु यीशु मसीह के वहां पर बोलना स्टार्ट किया। मैंने कहा प्रभु का वचन ऐसे कहता है, प्रवचन ऐसा कहता है, आज मैं भी कहता हूँ तेरे नाम से, प्रभु यीशु के नाम से निकल जा। उसी वक्त गिर गई और वो चल गई यीशु मसीह के नाम। उसके ऊपर मैंने कोई हाथ भी नहीं रखा, ना कुछ किया, सिर्फ मैंने प्रभु का नाम लिया और वो वहां चंगी हो गई। आमीन। और प्रभु ने आशीष जी ने कहा कि मैंने 3 दिन के लिए उपवास रखा है तुम लोगों के लिए, आप भी रखना चाहो तो रख सकते हो। आज मैंने फ्राइडे को रखा, सैटरडे को रखा, आज भी है मेरा। और मैंने फ्राइडे को पास जी ने कहा मैं प्रार्थना करूँगा, उससे पहले मैंने खुद प्रार्थना की। मैंने बोला मैं प्रार्थना करता हूँ, तो मैंने रिवाइव से कहा मैंने प्रभु आज तुमसे रात को बात करने आई। हालेलुया। मैंने ऐसे ही कह दिया अचानक ही, आज प्रभु तुमसे बात करेगा। तो प्रभु के दासों के द्वारा सोनम से बात कर रहे थे, आशीष जी और मामा जी और बहन ज्योति, ये तीनों मेरे घर पर गए हैं। सपने की बात बता रहा हूँ, दूसरे ने बताया अभी। तो सपने में आशीष जी प्रार्थना कर रहे हैं और बहन भी कर रही है। तो बहन सर पर हाथ रखने जा रही है, तो उसने बोला कि मेरे सर पर हाथ मत रखो क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। हालेलुया। हमें और परमेश्वर ने ये बात को इन दिनों में सच करने का। कई दिन से बुखार आ रहा था, पता नहीं सर्दी हुई थी पहले, फिर बुखार आ गया, तो मैंने दवाई भी ली थी। उसके बाद भी मुझे कोई फायदा नहीं मिला, तो दूसरे दिन मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई, मुझे कमजोरी बहुत हो गई थी, बहुत ज़्यादा। अभी भी मुझे बीमारी की बहुत मांग पड़ रही है, और प्रभु की सामर्थ्य है जो मैं यहाँ तक आ नहीं पाई। और प्रभु ने मुझे संभाला और छुटकारा भी दिया उस शैतान से जिसने मुझे जकड़ रखा था। मुझे पता नहीं चला, मुझे शैतान ने कब जकड़ लिया। प्रभु की आराधना स्तुति में रोज करके सोती हूँ, फिर भी शैतान ने कहीं ना कहीं मौका देखना चाहा मैं कैसे आगे बढ़ रही हूँ, मैं कैसे वचन पढ़ती हूँ और सब कुछ। हम स्तुति आराधना प्रभु की संगीति रोज करते हैं अपने घर पे, तो फिर भी प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। प्रभु ने मुझे छुटकारा दिया, आज यहाँ लेके आया, मुझे इतनी सामर्थ्य वाला यहाँ पे मैं खड़ी नहीं पाई। मैं प्रभु का धन्यवाद है। 3-4 दिनों से मेरे पेट में बहुत तेज से दर्द हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा, और प्रॉब्लम भी थी, परेशानियाँ भी थी मेरे में। तो मैं बोली मम्मी से कि मेरी मम्मी मेरे पेट में 3-4 दिन हो गए जब से दर्द हो रहा है। तो मम्मी कह रही कि दवाई लिया जाके। मैंने कि दवाई ले आऊँगी तो फिर मैं ठीक ही हो जाऊँगी। मम्मी कह रही कि हाँ ले आ जाके। फिर मैं सोचती मैंने कि लाओ जाती हूँ। फिर मैं डॉक्टर के पास भी नहीं जा पाई। तो रात में मैं ऐसी लेटी थी अपने बिस्तर पे, तो प्रभु का वचन कहता है कि चिंता की परेशानियों को सब क्या तुझसे दूर हो जाएंगी। तो क्या फिर मैंने अपने लेटे लेटे प्रार्थना करी, मेरी आंखों में आंसू आ गए, बहुत रोने लगी। मैंने प्रभु ऐसी क्या गलती होगी मुझसे जो क्या कहते हैं मेरी इतनी परेशानियां बढ़ी, और मेरे पेट में दर्द 2-3 दिनों से इतना होता था, इतना हद से ज्यादा मैं रोने पर आ जाती। तो फिर प्रभु से मैंने दुआ करी, तो मेरी जो परेशानियां भी थी वो भी ठीक हो गई और पेट का दर्द बिल्कुल ठीक है। में 2 पॉइंट खून लगा था, लेकिन खुदा का धन्यवाद है जो मैं ठीक हूँ। और मैं सारी कलीसिया का धन्यवाद देती हूँ, पाठ के जीवन का धन्यवाद देती हूँ जो आप लोगों ने सबने हमारे लिए प्रार्थना की। और जब डॉक्टर मुझे ओटी में लेके जा रहे थे तो मैंने प्रार्थना करते खुदा मुझे बचा ले, मैं बेहोश हो गई। फिर डॉक्टर ने कहा तुम ये खुदा क्यों कर दी? तो हमने कहा हमने मसीह पर विश्वास करते हैं। तो डॉक्टर ने कहा तुम्हें मसीह नहीं बचाया। हालेलुया। मेरी कुछ गवाही नहीं है, मैं तो शेखर की और गुट्टू भाई की गवाही दूंगा। ये शेखर की तबीयत गुरुवार था, तो शेखर की तबीयत खराब हो गई थी, उसकी सुबह 8:30 बजे करीब। तो पास्टर जी ने भी फोन किया मेरे लिए, और शेखर का भी फोन आया कि ऐसे ऐसे तबीयत खराब है तो हम हॉस्पिटल लेके जाएंगे। मैंने कहा हॉस्पिटल लेके मत जाओ, मैंने यही प्रार्थना करेंगे। और तो पास्टर जी का फोन आया कि मामा को भेज रहा हूँ।
मैं ठीक है भाई, हम मिलके यही प्रार्थना करेंगे। तो 11:30 बजे उसको चंगा एकदम छुटकारा मिल गया। आज तो उस दिन से अब तक ठीक है। डायरेक्ट ऊपर से नीचे गिरी, ये बेहोश हो गई थी, मुझे तो पता ही नहीं चला। एक बार मैं इसको उतार लाई छत पे थे, ये फिर दोबारा वहीं पहुंची। मेरी ननद थी तो वो फोन में दिमाग था, वो फोन चला रही थी, उन्होंने इसको नहीं देखा। तो फिर मैंने कहा यार ना आ गई, तो मैं कुछ काम करने लगी, इसको देखा ये बेहोश पड़ी थी, बोले लेकर आई उठा के इसको, ये बिल्कुल इसके होश ही नहीं था इसको। तो मैंने वही प्रार्थना की, ये तुरंत खड़ी हुई, मैं ये रोने लगी, ये डर गई थी और इसकी लगी भी थी चोट। तो मैं इसको डॉक्टर के पास ले गई थी, तो मैंने इसका चेकअप कराया, वो एक्सरे कराया, तो इसका थोड़ी सी हल्की चोट है और बाकी सब ठीक है। प्रभु का धन्यवाद। वो सो सकते हैं, इतने ऊपर से गिरी, इसका हड्डी कुछ भी टूट सकती थी। प्रभु का वचन कहता है तेरी हड्डी की रचना करेगा और उसमें से एक भी नहीं टूटने पाएगी। प्रभु ने बताया, उसको बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी एक और गवाही, इसको बुखार आने लगा तो शुक्रवार को भाई विशाल के घर पर मैं प्रार्थना करने गई, तो मैंने इसके लिए बोला, मैंने भाई को बोला कि भाई मैं जल्दी से चेकअप कराऊंगी। जब मैंने इसके लिए वहाँ प्रार्थना कराई, इसका चेकअप भी नहीं हुआ, ऐसे ही ठीक हो गई। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। और फिर साधना बड़ी परेशान हो गई, इनकी मम्मी ने कहा ये तो प्रार्थना करती, लक्ष्मी प्रार्थना कर इसके लिए। तो मैंने प्रार्थना की तो ये मुझे घुमाने लगी, तो मैंने पास्टर जी फोन कर दिया, मैं ये ठीक भी हो गई। तो मैंने ये चाची साथ है वो बोलने लगी ये तो बहुत प्रार्थना करती है, ये इसको कैसे शैतान ने पकड़ लिया। मैंने उनको जवाब नहीं दिया, ना ही राधा भी थी मेरे साथ, मैं भी थी, मैं चुप हो गई। मैंने दूर से इनके लिए प्रार्थना करी, ये तुरंत खड़ी हो गई, मैं ठीक हूँ कि हाँ। तो वो ही चुप हो गई, वो देखने लगी, मैं देखा तुमने मैं हमारा परमेश्वर में कभी लज्जित नहीं होने देता, ये तुरंत ठीक हो गई। परमेश्वर का धन्यवाद। और ये आज परमेश्वर के भवन में हो, प्रभु का धन्यवाद।